हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज की हमारी वीडियो होगी एक ट्रिकली वीडियो जिसमें हम लोग इंडेक्स यानी तो 2020 के सूचकांक हैं जो कि अभी तक आपके जनवरी से लेके अभी तक जितने भी हैं उनको हम ट्रिक के माध्यम से याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल भी रटने की ज़रूरत नहीं होगी। आप एक बार इस वीडियो को देख लेंगे तो बहुत ही आसान सी ट्रिक है जो आप लोगों को याद रह सकेंगी। चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो की ट्रिक्स अच्छी लगे तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें, आप शेयर करें सभी के साथ, एंड ऑल्सो जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब करें। एंड कोई भी आपके स्पेशल डिमांड हो या रिक्वेस्ट हो किसी टॉपिक को लेके, करंट अफेयर्स के जिस पे ट्रिक्स वगैरह आपको प्रोवाइड करनी हो तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए फिर आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा यहाँ पे इंडेक्स एक पार्ट में, इसमें यहाँ पे देखो इंडिया की रैंक्स दी गई और यहाँ पे कौन सी कंट्री ने टॉप किया है वो भी मैंने आपको प्रोवाइड किया हुआ है। बहुत ही इजी है आपको याद करना, एंड पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगी जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो क्या है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जिसमें इंडिया की रैंक है 142 और इसमें टॉप किया है नॉर्वे ने। अब कैसे याद रखेंगे इसको, बहुत ही आसान तरीका है देखो याद करने का। देखो जो प्रेस होती है ना, आपको पता है कि प्रेस हमेशा मतलब जो मीडिया होती है उसको प्रेस भी बोलते हैं ना, वो क्या करती है पूरे 2400 घंटे काम करती रहती है ना। एक मीडिया ही ऐसी है जो 2400 घंटे काम करती रहती है, एक मीडिया ही ऐसी है। तो एक से क्या हो जाएगा 1, और इस 24 को आपको बस क्या करना है, उल्टा करना है, 42 बनाना है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि मीडिया उल्टे सीधे क्वेश्चन पूछती रहती है ना, तो उल्टा कर देना है 24 घंटे को। तो 142 इस तरीके से हो जाएगा। और देखो टॉप किसने किया, नॉर्वे ने। तो क्या होता है जब भी वो अपना काम करती है तो नो वे कहने का उनके पास टाइम नहीं होता कि हम ये काम नहीं कर सकते, है ना। तो नो वे वो कभी नहीं कहती, बस अपना जो काम है वो 24 घंटे करती रहती है। नो वे से क्या हो जाएगा, नॉर्वे हो जाएगा। तो सिंपल है, बहुत ही सारी ट्रिक मैंने सिंपल ही बनाई है ताकि आप लोगों को याद रहे। क्लियर है। फर्स्ट सेकंड, हैप्पीनेस रिपोर्ट। तो हैप्पीनेस रिपोर्ट में इंडिया की रैंक है 144, इसमें टॉप किया है फिनलैंड ने। कैसे ध्यान रखेंगे, देखो आपको पता है कि खुशी हमको फील कब होती है, हमें ऐसा लगता है ना हम खुश हैं जब हमारे चारों तरफ सब कुछ सही हो रहा हो, है ना। एक ही तरफ से नहीं, जब हमारे चारों हर एक तरफ से सही हो रहा हो, चारों दिशाओं से सभी सही हो रहा हो, ठीक है, चारों एंगल से सभी सही हो रहा हो, तो तभी हम जो है वो असली खुशी कहलाई जाती है, उस टाइम में असली खुशी होती है। तो एक नहीं, एक से एक बन जाएगा, चारों दिशाओं से होनी चाहिए, तो 4 करके 144 हो जाएगा। ओके, जब हम खुश होते हैं ना तो हमारे कदम ज़मीन पर नहीं रुकते हैं, ऐसा लगता है ना कि हवा में उड़ रही हूँ। तो ज़मीन यानी लैंड पे हमारे कदम नहीं टिकते हैं, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, फिनलैंड बन जाएगा। तो हो गया, हैप्पीनेस में टॉप किसने किया है, फिनलैंड ने। नेक्स्ट, ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपोर्टेशन, इंडिया की रैंक क्या है 34, टॉप किया है यूनाइटेड किंगडम ने। मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लियर। अब देखो जो रियल एस्टेट होते हैं ना वो बिजनेसमैन्स होते हैं, जैसे कि डीलर्स हो गए, बिल्डर्स हो गए। जब भी आप उनके पास जाते हो कि भाई आपने मेरा काम कर दिया, तो वो कहते हैं कि नहीं भाई अभी तो नहीं हुआ, 3-4 दिन लग जाएंगे। हमेशा सब बोलते हैं ना कि 3-4 दिन लग जाएंगे, अभी कर देंगे। फिर आप जाते हो, फिर वो कहते हैं 3-4 दिन लग जाएंगे, तो 3-4 दिन लग जाएंगे से 34 बन गया, क्योंकि वो अपने आप को क्या समझते हैं, किंग समझते हैं कि भाई वही वो है। उनके सामने वो हर किसी को छोटा समझते हैं अपने आप को, तभी टाल मटोल करते ही रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग किंग से क्या बन जाएगा, यूनाइटेड किंगडम बन जाएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। देखो आगे हमारे पास क्या है, एक मिनट, हाँ ठीक है, चलो। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इंटरेस्ट। अब देखो सेलिंग यानी बिक्री, आपको पता है कि कोविड चल रहा था, सब कुछ बंद था, तो जो सेल थी ना, जो पूरे महीने सेल होती थी पहले, अब पूरे महीने जितनी सेल होती थी उसकी आधी रह गई, क्योंकि अब इतने लोग तो आ नहीं रहे शॉप्स पे सामान वगैरह लेने के लिए, तो महीने भर की सेल क्या थी, आधी रह गई। महीना भर मतलब 30 दिन, हम लोग 30 दिन मानेंगे, और आधा कितना हो जाएगा उसका, 15 हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि गरीबों की ऐसी हालत है, अमीरों का भी हर जो इनकम था ना वो डाउन हो गया है पहले से। ठीक है, तो अमीर से क्या बन जाएगा, अमेरिका बन जाएगा, क्योंकि सेल नहीं हो रहा है कोई चीज़, इतनी बिक्री नहीं हो रही है कोविड के चक्कर में। क्लियर है। नेक्स्ट, एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स जिसमें इंडिया की रैंक है 168, टॉप किया है इसमें डेनमार्क ने। अब कैसे ध्यान रखेंगे, देखो पर्यावरण की यहाँ पे परफॉर्मेंस की बात हो रही है, प्रदर्शन की बात हो रही है, तो पर्यावरण एक तरफ से, एक मैं जो बोल रही हूँ वो लिखती जा रही हूँ,
पर्यावरण जो है वो एक तरफ से नहीं हर तरफ से प्रदूषण कर रहा है, जिससे लोगों के क्या छूट गए हैं, छक्के छूट गए हैं। और ऐसा नहीं लगता कि हमारे प्लैनेट पे ऐसा हो रहा है, ऐसा लगता है कि जैसे 8 प्लैनेट पे ऐसा, और 8 प्लैनेट होते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि 8 प्लैनेट पे ही ऐसा होगा अगर इंसान चले गए तो वहाँ पे, है ना। तो देखो पर्यावरण एक तरफ से नहीं से एक बन गया, लोगों के छक्के छूटने, छक्के से 6 बन गया। और हमारे प्लैनेट पे नहीं, अगर लोग बाकी प्लैनेट्स पे चले गए, मतलब 8 के 8 प्लैनेट्स पे चले गए ना, तो सारे प्लैनेट्स पे एनवायरनमेंट की ऐसी ही हालत कर देंगे। तो प्लैनेट्स कितने होते हैं, 8, तो 168 बन गया। अब देखो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई कि अब मास्क ही पहनना पड़ता है हर जगह, क्योंकि एनवायरनमेंट ने भी अपना परफॉर्मेंस ख़राब हो गया एनवायरनमेंट का, तो मास्क बहुत ज़रूरी है ना। पोल्यूशन बढ़ गया है तो मास्क से मार्क आप लोग बनाओगे, मास्क मार्क थोड़ा थोड़ा सा रिलेट करना है बस, तो यहाँ से डेनमार्क बन जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 3rd, और इसमें टॉप किसने किया है, चाइना ने किया है। सो देखो अभी क्या हो रहा है, इंडिया को किससे ज़्यादा रिस्क है आप बताओ। सबसे ज़्यादा रिस्क इंडिया को किससे इस टाइम पे, चाइना से, क्योंकि चाइना हर टाइम चढ़ा पड़ा रहता है इंडिया के ऊपर। पाकिस्तान तो देखो इतना ज़्यादा नहीं, क्योंकि पाकिस्तान तो चाइना के पीछे रहता है हमेशा। तो इंडिया को रिस्क किसके साथ है, चाइना के साथ है। अब एक दिशा में तो चाइना है, चाइना को छोड़ के कितनी दिशाएं बची, 3 दिशाएं बची, होती 4 ही तो दिशाएं है ना मेन। तो कितनी दिशाएं बची, 3 दिशाएं बची, तो 3 से क्या बन जाएगा, 3, यानी इंडिया की रैंक क्या है इसमें, 3 है। ठीक है। चलो अगला, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 5, और इसमें टॉप किया है जापान ने। अब कैसे ध्यान रखेंगे, देखो क्लाइमेट रिस्क का मतलब जैसे जो एनवायरनमेंट होता है, पहले आप देखो जो हमारा क्लाइमेट मतलब एनवायरनमेंट हो गया, वो कितने तत्वों से मिलकर बना है, वो हमें पता है कि वो 5 तत्वों से मिलकर बना है। तो 5 से क्या बन जाएगा, 5 तत्व से क्या बन जाएगा, 5। और आजकल हमारे क्लाइमेट को इतना ज़्यादा रिस्क हो गया है ना कि हमें अब तो जाप ही करना पड़ेगा, हमें मंत्रों का जाप करना पड़ेगा कि सब कुछ सही हो जाए, पूजा पाठ करनी पड़ेगी, वरना तो समझ लो क्लाइमेट सब चीज़ को ले डूबेगा। इतना ज़्यादा जो है वो जोखिम हो गया है। तो क्या करना पड़ेगा उसको ठीक करने के लिए, जाप करना पड़ेगा। तो जाप से क्या हो जाएगा, जापान हो जाएगा। ओके चलो नेक्स्ट, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस में इंडिया की रैंक है 9, और इसमें टॉप किसने किया है, स्वीडन ने। कैसे ध्यान रखेंगे, तो देखो दोनों चीज़ें अलग अलग है, ये क्लाइमेट रिस्क है और ये क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस है, तो दोनों को एकदम आप लोग रिलेट मत करना। आपको पता है कि आजकल जो क्लाइमेट है वो बहुत ज़्यादा चेंज होता जा रहा है। जब ठंड होनी चाहिए तब ठंड नहीं होती, जब बारिश होनी चाहिए तब बारिश नहीं होती, और जब नहीं होनी चाहिए बारिश तो इतनी बारिश होती है कि कहीं ना कहीं बाढ़ आ जाती है। सो क्लाइमेट पूरी तरह चेंज हो गया है। तो हम लोग ऐसा नहीं चाहते हैं कि क्लाइमेट चेंज हो, हम लोग ऐसा नहीं चाहते। तो नहीं से आप लोग नो बनाओगे, है ना, नो। हम लोग चाहते हैं नो, हम लोग नहीं चाहते, तो नो से नो हो गया। और क्लाइमेट चेंज से गर्मी बढ़ती ही जा रही है, और ऐसी गर्मी बढ़ रही है जैसे सुई की तरह चुभने वाली गर्मी बढ़ती जा रही है। देखा ना, आजकल गर्मियाँ ज़्यादा हो रही हैं, बहुत ज़्यादा, और एकदम टेम्परेचर हाई होता जा रहा है हर साल। सो गर्मी कैसी हो रही है, सुई की तरह। तो सुई से क्या हो जाएगा, स्वीडन हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये याद हो जाएगा। आगे देखो क्या है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स। सबसे पहले ध्यान रखना, ये जो इंडेक्स है ईज ऑफ डूइंग इंडेक्स, ये जो इंडेक्स दी जाती है वर्ल्ड बैंक के द्वारा दी जाती है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। सो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, ठीक है। अब देखो हम इसको कैसे ध्यान रखेंगे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स को। इसमें भारत की रैंक कितनी है, 63 है। तो देखो हमें क्या करना है, अगर हम बिजनेस में कोई भी, मान लो बिजनेस में कोई नया बंदा आता है, तो उसे क्या करना पड़ता है, शुरुआत में सबसे बना कर रखनी पड़ती है। बिजनेस में कोई नया बंदा आता है तो नया सा न्यू हो जाएगा, ठीक है, उसे सबके साथ बना के रखनी पड़ती है। उसे 36 का आंकड़ा नहीं करना पड़ता, क्योंकि तुम नए नए हो तो सबके साथ बना के रखोगे। तो 36 का आंकड़ा कभी भी मत करना, बस 36 का क्या कर दो, उल्टा कर दो, है ना। अगर तुमने 36 का आंकड़ा कर लिया किसी के साथ तो उल्टा ही हो जाएगा सब कुछ। तो उल्टा से यहाँ से उल्टा करना है, बस ये ध्यान आ जाएगा। तो 36 को पलट दो, क्या बन जाएगा, 63। और बिजनेस में कोई नया इंसान आता है, नया बंदा आता है, तो उसको ये सब करना पड़ता है ना। दूसरों के सामने भाई सबको उस टाइम पे तो बाप बनाना पड़ता है, जब आप शुरू शुरू में नए आए हो तो। ओके नेक्स्ट देखो,
ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, जिसमें इंडिया की रैंक के 72 और टॉप किसने किया है? स्विट्जरलैंड ने। तो देखो यहाँ पे टैलेंट है, देखो टैलेंट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। आपको पता है कि सभी आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो गए हैं, तो कंपटीशन बढ़ गया है। अब जब कंपटीशन बढ़ गया है तो आपको सबसे जो है वो बेहतर बनना पड़ेगा, ठीक है। 72 को हिंदी में क्या बोलते हैं? 72। तो 72 से बेहतर आपको आ जाएगा, तो आपको बेहतर परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी, तभी आप लोग बाकी लोगों से अलग हो पाओगे। और अगर मान लो आपने बेहतर परफॉर्मेंस की तो आप सब कुछ जीत जाओगे। जीत जाने पे हम लोग कुछ मीठा खाते हैं, कहते हैं ना कुछ मीठा हो जाए तो स्वीट खाते हैं, तो स्वीट से हो जाएगा स्विट्जरलैंड। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, यहाँ पे ग्लोबल कॉम्पिटिटिव रिपोर्ट, यहाँ पे टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस था, सिर्फ यहाँ पे कॉम्पिटिटिव रिपोर्ट है। तो कॉम्पिटिटिव से बनाओ कंपटीशन। जब आप एग्जाम में जाते हैं तो जो एमसीक्यूज होते हैं ना, एग्जाम में एमसीक्यूज आते हैं कंपटीशन वाले एग्जाम में, उसमें कितने ऑप्शंस होते हैं? 4 ऑप्शंस होते हैं। तो 4 हो गया। और हम क्या करते हैं, बहुत बार ऑप्शन एलिमिनेशन वाला मेथड यूज़ करते हैं, तो हम 3 ऑप्शंस को एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं, जिससे हमारा एक आंसर निकल के आ जाता है। तो 3 से हो गया, यहाँ पे 43 बन गया। लेकिन पूरे पेपर में आप ऐसा नहीं कर सकते हो ना, पूरे पेपर में ऑप्शन एलिमिनेशन काम नहीं करता है। तो पूरे यानी सिंगापुर, तो पूर से क्या बन जाएगा? पूरे, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग इस चीज़ को रिलेट कर सकते हो, थोड़ा बहुत रिलेट कर लो, बाकी आप लोगों को माइंड में स्ट्राइक हो जाएगा जब आप इस इंडेक्स का नाम पढ़ोगे। तो अगला देखो क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 117, टॉप किया है स्वीडन ने। कैसे ध्यान रखेंगे? देखो कहते हैं ना कि एक एक करके सीढ़ी चढ़नी चाहिए, ऐसा नहीं कि नीचे की सीढ़ी से ऊपर चले जाओ। विकास तो तभी होगा ना आप लोगों का जब आप क्या करते हो, एक एक करके सीढ़ी चढ़ते हो, तभी आपका जो है वो विकास हो सकता है। ऐसा लक्ष्य रखो अपनी ज़िंदगी में। तो देखो विकास और लक्ष्य दोनों आ गए। अब एक एक करके सभी के साथ सीढ़ी चढ़ो, एक एक करके सभी के साथ। तो 117 देखो यहाँ से बन गया, ताकि आपका विकास हो सके, ऐसा लक्ष्य रखो। और जब भी हम लोग मेहनत करते हैं, विकास के लिए मेहनत करनी पड़ेगी भाई। देखो तो मेहनत में हमारे पसीने छूटते हैं, पसीने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्वेट। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, स्वेट बोलते हैं। तो स्वेट से बन जाएगा स्वेड, पसीने हो छोड़ते हैं। लेकिन हम लोगों को मेहनत छोड़नी नहीं चाहिए। अगर मेहनत छोड़ दी तो विकास नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो विकास के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से सारा आप लोग बहुत ही इजीली रिलेट कर सकते हो। आगे देखो, ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स। देखो सोशल से आप लोग ध्यान रखेंगे, आजकल आपको पता है ना बच्चे बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ करने लगे हैं। 7 साल के बच्चे भी 6-6 घंटे तक मोबाइल देखते रहते हैं। तो 76 बन गया यहाँ से, और अंदर ही घुसे रहते हैं, बाहर ही नहीं आते फ़ोन के चक्कर में, बाहर खेलते नहीं। आजकल आप देखोगे कि बच्चे बाहर मिलेंगे ही नहीं खेलते हुए, तो अंदर ही घुसे रहते हैं। डेन मतलब गुफा, एक तरीके से अंदर छुपे रहते हैं अपने गुफा में ही, ठीक है। तो ऐसे आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में इंडिया की रैंक है 40 और टॉप किया है इसमें अमेरिका ने। कैसे ध्यान रखेंगे? देखो आप लोगों ने सुनी होगी ना अली बाबा 40 चोर वाली स्टोरी। तो उनके कितने चोर थे? 40 चोर थे, है ना। तो वो क्या करते थे? प्रॉपर्टी हड़पते रहते थे हर किसी से, क्या करने के लिए? अमीर होने के लिए। तो बस ऐसे ही ध्यान रखना है, अली बाबा और जो 40 चोर थे, तो इंडिया के रैंक 40, प्रॉपर्टी हड़पने के लिए वो लोग अमीर होने के लिए प्रॉपर्टी हड़पते रहते थे। तो प्रॉपर्टी से संपदा हो जाएगी, और अमीर होने के लिए यानी अमेरिका हो जाएगा। आगे देखो, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया के रैंक है 84, टॉप इसमें किसने किया है? जापान ने टॉप किया है। देखो पासपोर्ट इंडेक्स का मतलब क्या होता है कि जो जितना पावरफुल पासपोर्ट होगा उतने देशों में उसको वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो जापान को मोस्टली देशों में जाने के लिए वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मतलब आपको परमिशन नहीं लेनी पड़ती। आपका पासपोर्ट इतना पावरफुल है कि आपको अलाउ करती है वहाँ की गवर्नमेंट। इंडिया की रैंक इसमें 84 है। तो कैसे ध्यान रखेंगे? देखो प्लेन आपको पता है कि हर दिशा में उड़ते हैं, है ना, कोई एक दिशा में तो प्लेन उड़ते नहीं है। तो आप कैसे ध्यान रखेंगे इसको? हर दिशा में। तो हर दिशाएं कितनी होती हैं? वैसे मेनली 4 दिशाएं होती हैं, लेकिन ऐसे करके 4 और दिशाएं होती हैं जो इनके बीच में होते हैं। तो अगर हम बात करें तो टोटल तो 8 दिशाएं होती हैं, बट मेनली होती तो 4 ही है ना मेन। तो 84 तो आप लोग यहाँ से जो है वो ईजिली बना सकते हो, ठीक है। अब देखो प्लेन हर दिशा में उड़ते हैं, तो प्लेन में हमें अगर किसी कंट्री में जाना होता है तो पासपोर्ट चाहिए होता है, तो पासपोर्ट हो गया यहाँ से, ओके। और पासपोर्ट को लेके हम कहीं भी जा सकते हैं, तो जा से क्या हो जाएगा? जापान हो जाएगा। तो बस ऐसे ध्यान रखना है इसको। आगे देखो, ग्लोबल पीस इंडेक्स जिसमें इंडिया की रैंक है 139, टॉप किसने किया है? आइसलैंड ने। तो हम लोग कहते हैं
कि किसी को हम बोल रहे हैं कि तेरा क्या चाहता है, तेरा मतलब तेरा क्या चाहता है गुस्सा करके, अब तो गुस्सा क्यों कर रहा है, तेरा क्या चाह रहा है, शांत हो जा, बर्फ़ लगा, शांत हो जा, और नो मत कर कि ना मुझे नहीं करना। तो 139 बन गया, तेरा क्या चाहता है, लास्ट में मैंने क्या बोला, नो मत कर, शांत रहने के लिए क्या कर, तू क्या कर, बर्फ़ लगा ले, है ना, बर्फ़ से ना गर्मी जो तेरे अंदर आ रही है शांत हो जाएगी। तो ऐसे ध्यान रखना है। थोड़ा सा आवाज़ चेंज हो रही होगी क्योंकि मुझे कोल्ड सा हो रहा है ना, तो इस वजह से मेरी थोड़ी आवाज़ चेंज हो रही होगी, बट आप लोग के लिए मैं वीडियो बना रही हूँ ताकि आप लोग को हर टॉपिक मिलता रहे। क्लियर। नेक्स्ट देखो, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, इसमें इंडिया की रैंक है 74, टॉप किसने किया है, स्वीडन ने। कैसे ध्यान रखेंगे, देखो भाई सातों जन्म में ऐसा कोई जन्म होगा जहाँ चारों दिशाओं में ऊर्जा विद्यमान होती है। हमें पता है कि ऊर्जा जो विद्यमान होती है यानी एनर्जी जो विद्यमान होती है वो हर दिशा में है। ऐसा एक जन्म में नहीं होता, सातों जन्मों में ही ऐसा है। अगर हम कोई भी जन्म हो सातों जन्मों में तो एनर्जी हमेशा चारों दिशाओं में विद्यमान रहेगी। तो सातों से 7 और चारों दिशाओं से हो गया 4, और एनर्जी सभी के अंदर होती है, सभी। तो सुई में सभी आप लोग थोड़ा सा रिलेट करोगे, तो इसका और कोई ट्रिक नहीं बन रही थी, तो बस थोड़ी सी आप लोगों को ऐसे ही ध्यान रखनी है क्योंकि एनर्जी जो होती है ना वो सभी के अंदर विद्यमान होती है। क्लियर। तो यहाँ से आप लोग ऐसे ध्यान रखेंगे। फीफा रैंकिंग में भारत की रैंक है 109 और इसमें टॉप किया है बेल्जियम ने, ये आपको एज इट इज ध्यान रखना है। आगे देखो क्या है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। तो देखो हमें क्या करना चाहिए, जेंडर में सबको समान मानना चाहिए, है ना, एक एक करके अलग नहीं करना चाहिए, दोनों को समान मानना चाहिए। दोनों मतलब जो गर्ल और बॉय है, लड़का लड़की, उसमें हमें अंतर नहीं करना चाहिए, सभी को समान बनना चाहिए। इतने भी कठोर ना बनो कि दोनों में अंतर करो, एक को सब कुछ दो और दूसरे को कुछ हरा दो, तो इतने कठोर मत बनो। कठोर का मतलब सॉलिड, जो आइस होती है ना वो भी सॉलिड होती है, तो कठोर से सॉलिड, और ऐसे आप लोग आइस से रिलेट करोगे। तो एक एक करके यानी एक एक, और दोनों में अंतर ना करो तो 112 बन जाएगा जो इंडिया की रैंक है। और किस में अंतर ना करो, जेंडर में अंतर ना करो, तो यहाँ से बन जाएगा ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। नेक्स्ट देखो क्या है, ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स। डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र, इंडिया की रैंक है 51, टॉप है इसमें नॉर्वे ने किया है। तो देखो हमारे देश में आप सभी को पता है कि एक लोकतंत्र है ना, पांचों पांडवों की तरह, कितने पांडव थे, 5 पांडव थे, उनमें यूनिटी थी ना, हमारे देश में यूनिटी थी, 5 पांडव की तरह यूनिटी है और एक ही लोकतंत्र है। तो आपको 51 तो ऐसे बन जाएगा, लोकतंत्र भी आ गया यहाँ से। और ऐसा कोई रास्ता नहीं है जो लोकतंत्र से अलग हो, हर चीज़ यहाँ पर लोकतंत्र के अकॉर्डिंग चलती है, तो ऐसा कोई रास्ता नहीं है, नहीं है रास्ता। तो नो वे मतलब रास्ता नहीं है, तो नो वे से क्या हो जाएगा, नॉर्वे हो जाएगा। आगे है चाइल्ड फ्लोरिशिंग इंडेक्स, जिसमें इंडिया की रैंक है 131। कैसे ध्यान रखेंगे, देखो बच्चों में ना कभी भी चाइल्ड से यहाँ पे बाल आ रहा है ना, तो बच्चों में कभी भी तेरे मेरे की भावना नहीं होती कि तेरा मेरा, बच्चों में एकता की भावना होती है, और हमें हमेशा उनमें एकता की भावना सिखानी चाहिए। मतलब एकता मतलब एक, और 13 से बन जाएगा 1 मतलब 13, तो 131 बन जाएगा। और हमें उन्हें ऐसी ही भावना सिखानी चाहिए ताकि उनका विकास हो सके हमेशा, और वो इसी पथ पर जो है वो आगे बढ़ सके। पथ का मतलब होता है रास्ता यानी वे, तो नॉर्वे बन जाएगा। ओके। नेक्स्ट ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स, जिसमें इंडिया की रैंक है 105, टॉप किया है हांगकांग ने। तो देखो जो हमारी आर्थिक यानी इकोनॉमिक कंडीशन होती है उसको हम सब सही अच्छे से कर सकते हैं जब हम अपने दोनों हैंड्स को यूज़ करें, है ना, काम करें, मेहनत करें। दोनों हैंड्स पे कितनी उंगलियां होती हैं, 10। ऐसा नहीं हो कि एक ही हाथ से काम करोगे, एक हाथ में कितनी उंगली होती है, 5। तो हमें दोनों हाथों से काम करना है, मेहनत करनी है, ताकि हम लोग आर्थिक रूप से समृद्ध हो सकें। ठीक है, तो आर्थिक से इकोनॉमिक बन जाएगा। दोनों हाथों में 10 उंगली होती है और एक हाथ का यूज़ नहीं करना है, नहीं तो हम फिर से नीचे गिर जाएंगे। तो एक हाथ में 5 उंगली होती है, तो इस टाइप से आपका 105 बन जाएगा। और जब आप आर्थिक रूप से समृद्ध होंगे तो आप किंग कहलाओ जाओगे, है ना, तो हांगकांग ऐसे बनेगा। ओके। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट, जिसमें इंडिया की रैंक है 23 और टॉप है अमेरिका ने। तो जब कोई स्टार्टअप शुरू करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि हमें एक बिजनेस पार्टनर चाहिए होता है। ठीक है, मतलब आपने कोई बिजनेस शुरू किया, स्टार्टअप किया है, तो आपको बिजनेस पार्टनर चाहिए होगा। मतलब आप लोग 2 लोग होंगे जो शुरू करोगे कोई बिजनेस को, लेकिन कभी भी 3 तिगाड़ा काम विगाड़ा वाला काम नहीं करना, तो 23 बन जाएगी। और जब आप
अच्छे से आपका बिजनेस चलेगा तो आप अमीर भी हो जाओगे जल्दी, टाइम नहीं लगेगा। लेकिन 3 तिगाड़ा वाला काम नहीं करना, ठीक है। तो 2 ही लोग रहना, 3 मत बन जाना। तो 23 यहाँ से आप लोग ईजिली याद कर सकते हो। तो ये हमने कुछ इंडेक्स पढ़े जो 2020 के इंपॉर्टेंट इंडेक्स थे। आई होप सो आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी, ट्रिक अच्छी लगेगी। और सारी ट्रिक थोड़ी सी इजी है, अगर एक बार में समझ में ना आए तो आप लोग एक बार अगेन इस वीडियो को पढ़ो, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू। इसी तरीके से हम लोग ट्रिक्स करते रहेंगे। करंट अफेयर्स आप लोगों को मंथली प्रोवाइड होंगे अब, जिसमें हम 2 पार्ट्स में करा करेंगे। तो सारी वीडियो का जो भी लिंक होगा मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर देती हूँ। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।